आज हम यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन सीखेंगे, ठीक है ना। इंडेक्स फंक्शन और साथ में जो इंडेक्स के फंक्शन में हमें क्या होता है कि हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि एरे का ऑप्शन मिलता है और एक हमें वहाँ पे रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है जब हम फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करेंगे इक्वल साइन और यहाँ पे लिखेंगे हम इस तरीके से इंडेक्स और ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे पास आते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन। एक में यहाँ पे एरे आता है, एक में यहाँ पे रेफरेंस आता है, जो कि मैं यहाँ पे दे चुका हूँ एरे का सिंटेक्स। और यहाँ देखिए यहाँ पर है रेफरेंस के साथ। अब यहाँ पे देखो क्या करना है। सबसे पहले अगर हम खाली एरे का यूज करेंगे तो हमें क्या करना है, एरे देना है, यानी कि एक रेंज हमें देना है, सिंगल रेंज हमें देना है, कोई भी सिंगल रेंज हमें देना है। उसके बाद क्या करना है, रो नंबर, उसके बाद कॉलम नंबर। ये होता है यहाँ पे अगर हम इंडेक्स में एरे एरे ऑप्शन को यहाँ पर हम चूज करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रेफरेंस को चूज करेंगे इंडेक्स के साथ, हम ये वाला जो है ना, ये वाला रेफरेंस ऑप्शन वाला चूज करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, इंडेक्स फंक्शन के बाद हमें जो है ना रेफरेंस देना होगा। तो रेफरेंस में क्या होगा, हम यहाँ पे मल्टीपल रेंज देते हैं, या ये रेंज देंगे या यहाँ से रेंज देंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल रेंज, और यहाँ पे एरे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंगल रेंज का यूज करते हैं, और यहाँ पे रेफरेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मल्टीपल रेंज का यूज करते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे मल्टीपल रेंज देंगे, यहाँ पे रेफरेंस 1 रेफरेंस 2, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, रो नंबर, उसके बाद कॉलम नंबर और एरिया नंबर। देखिए एरिया नंबर यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। एरिया नंबर के बेस पर ही उसके बाद ये कॉलम नंबर और यहाँ पे रो नंबर को यहाँ पे फाइंड करता है। तो ये हम सीखेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे सिंगल एरे, यहाँ पे देखेंगे यानी कि सिंगल रेंज यहाँ पे देखेंगे। तो इक्वल साइन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडेक्स, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन आते हैं, एरे का भी और रेफरेंस का भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एरे का देखेंगे। तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है एरे में, तो यहाँ पे अगर हम एरे ऑप्शन का लेंगे यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे हमें सिंपल सिंगल रेंज लेना है। इस तरीके से हमने रेंज लिया, यहाँ पे हम कॉमा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, रो नंबर और कॉलम नंबर हम देंगे। मैं क्या करूंगा, मैं रो नंबर यहाँ पे 2 देता हूँ, कॉमा करेंगे, और यहाँ पर हम रो नंबर हमने 2 दिया और कॉलम नंबर भी हम 2 करेंगे। अब इससे होगा क्या, देखिए इससे होगा क्या, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रेंज लिया। रेंज हमने कहाँ कहाँ से यहाँ तक लिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर। रो नंबर 2, यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये 1 2 3, ये रो नंबर यहाँ पे 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, यानी कि हमने इसको दिया रो नंबर 2। और यहाँ पे कॉलम नंबर हमने दिया 2। देखो यहाँ पे कॉलम नंबर 1 2 3, हमने यहाँ पे दिया कॉलम नंबर, इस तरीके से कॉलम नंबर हमने 2 दिया। तो ये क्या करेगा, रो यहाँ पे रो 2 से ये कॉलम 2 से डेटा निकाल कर हमें देगा, यानी कि ये जो यहाँ पे एआई लिखा है तो ये हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। जैसे हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, ये देखो ये आ गया। अगर हम यहाँ पे कॉलम चेंज करेंगे, हम 3 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे 3 करता हूँ, एंटर करेंगे, ये देखो इस तरीके से जो है ना, यहाँ पे सिंगल रेंज से हमें डेटा प्रोवाइड करता है। अगर हम यहाँ पे रो नंबर चेंज करेंगे, रो नंबर 2 के बदले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे, तो यहाँ पे आईटी आएगा ये वाला, ठीक है। एंटर करेंगे तो इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम मल्टीपल रेंज का यूज करेंगे। इक्वल साइन, यहाँ पे हम करेंगे इंडेक्स, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे रेफरेंस देना है, ठीक है ना। तो रेफरेंस में हम क्या करेंगे, एक रेंज हम ये देंगे। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे डबल ब्रैकेट को स्टार्ट करना था इंडेक्स के बाद। यहाँ पे एरे में हमने सिंगल किया था, तो ब्रैकेट स्टार्ट, एक और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे। अब रेफरेंस में हमने एक तो रेंज हमने ये ले लिया, ठीक है ना। अब कॉमा करेंगे, दूसरा रेंज हम ये लेंगे, इसमें से हमने 2 रेंज ले लिए यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे, यहाँ पे कॉमा को स्टार्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देना है रो नंबर। हम क्या करेंगे, रो नंबर हम देंगे 2, ठीक है। हमने रो नंबर 2 दिया, कॉमा करेंगे। हम यहाँ पे कॉलम नंबर भी 2 देंगे, हमने कॉलम नंबर 2 दे दिया। अब हमें कॉमा करेंगे। अब हमें यहाँ क्या करना है, एरिया नंबर देना है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे रो नंबर 2, यहाँ पे कॉलम नंबर हमने 2 दिया। देखो अगर हम इस रेंज की बात करेंगे तो इस रेंज में यहाँ पे रो नंबर 2 ये है, ठीक है। यहाँ पे रो नंबर 2 है, ये है, और यहाँ पे कॉलम 2 अगर हम देंगे तो यहाँ से ये हमें रिजल्ट आएगा, यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा। अगर हम यहाँ की बात करेंगे इस वाले रेंज की, तो यहाँ पे जो है रो नंबर ये है, रो नंबर 2 ये है, और यहाँ पे कॉलम नंबर 2 से हमें डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे एनालिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब हमें चूज करना है कि हमें डेटा यहाँ से चाहिए या हमें डेटा इस वाले रेंज से चाहिए। वो यहाँ पे जो है ना
वो यहाँ पे एरिया नंबर से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब एरिया नंबर में अगर हम क्या करेंगे, 1 देंगे तो इस रेंज से डेटा आएगा, अगर हम 1 देंगे तो इस रेंज से डेटा आएगा, अगर हम 2 देंगे तो यहाँ पे इस रेंज से यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं 1 करूंगा तो यहाँ पे AI आ जाएगा, मैं 1 करूंगा यहाँ पे रेंज 1 मैंने दिया, यानी कि मैंने एरिया नंबर 1 दिया तो ये इस रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। देखो यहाँ पे एंटर, ये देखो यहाँ पे AI आ गया। अगर मैं यहाँ पे रेंज 2 करूंगा, यानी कि एरिया 2 करूंगा, यहाँ पे सॉरी एरिया 2 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एरिया 2 करूंगा, एंटर करूंगा, ये देखो ये आ गया यहाँ पे इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रो नंबर चेंज करूंगा, यहाँ पे कॉमा करेंगे, यहाँ पे हम रो नंबर चेंज करेंगे 1। ठीक है, यहाँ पे रो नंबर चेंज 1 करेंगे और कॉलम नंबर भी यहाँ पर हम 1 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया नंबर हम 1 करेंगे, एरिया नंबर भी हम 1 करेंगे और एंटर करेंगे। ये देखो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने रो नंबर यहाँ पे हमने एरिया नंबर 1 किया, यानी कि एरिया नंबर हम 1 हमारे पास ये है और ये हमारे पास यहाँ पे एरिया नंबर 2 है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, रो नंबर 1 हमने किया, रो नंबर 1 यहाँ पे एरिया नंबर 1 में ये है, और अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम नंबर 1 यहाँ पे ये है, तो हमारे पास इस तरीके से ये रिजल्ट यहाँ पे आ गया। अगर हम यहाँ पे एरिया नंबर चेंज करेंगे, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया नंबर चेंज करेंगे, एरिया नंबर 1 जहाँ पर है एरिया नंबर 2 करेंगे, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इस तरीके से एरिया नंबर 2 का जो यहाँ पे रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर यहाँ पे 1 है, तो इसका एरिया नंबर, ये जो एरिया नंबर 2 है, तो यहाँ से हमें डेटा आ गया। ठीक है, सिंपल अगर हम समझेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जब एरे का यूज होता है तो यहाँ पे सिंगल एरे का यूज होता है और यहाँ पे मल्टीपल रेंज का यूज होता है। सिंगल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंगल रेंज का यूज होता है, यहाँ पे मल्टीपल रेंज का यूज होता है। जब हम इंडेक्स के इन दो ऑप्शन को अगर हम समझेंगे तो इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इंडेक्स के ये जो दो फंक्शन है इनका हम यूज कर सकते हैं। दो ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये दो ऑप्शन है, इंडेक्स इंडेक्स यहाँ पे जो इंडेक्स फंक्शन है एक्सेल में, इसके दो ऑप्शन आते हैं, एक यहाँ पे आता है एरे का, एक यहाँ पे आता है रेफरेंस का, तो इन दोनों का इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो सिंपली अगर हम इंडेक्स की बात करेंगे तो ये हमें क्या करता है, किसी भी रेंज से ये हमें रो नंबर कॉलम नंबर से डेटा वैल्यू को फाइंड करके देता है। ठीक है, उस पोजीशन से उस डेटा को निकालता है जो हम यहाँ से उसको प्रोवाइड करते हैं।